वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। अगर आप स्कैबीज, एलर्जी, मुतद्दी खारिश की अदवायात खा खा कर तंग आ चुके हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको स्कैबीज क्या है, उसकी अलामात क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उससे जल्दी आराम क्यों नहीं आता, उसका इलाज और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक बताऊंगा। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि मजीद इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक मुतद्दी खारिश है, जो जिल्द की बीमारी है, ये अशूत की बीमारी है जिससे पूरे जिस्म पर खारिश होती है। ये एक नन्हे माइट की वजह से होती है। स्कैबीज के माइट को सार्कोप्टीज स्कैबियाई कहते हैं। ये माइट 8 टांगों वाले होते हैं जबकि दूसरे हशरात की टांगें 6 होती हैं। ये माइट ऊपरी जिल्द जिसे एपिडर्मिस कहते हैं उस पर जब हरकत करते हैं या अपनी टांगों को घसीटते हैं तो उस वक्त हमें खारिश होती है और दाने बन जाते हैं। आपको स्कैबीज क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या है? स्कैबीज एक छूत वाली बीमारी है जो एक से दूसरे को लग जाती है। ये स्किन टू स्किन कनेक्ट से होती है। ये मरीज के साथ हाथ मिलाने, बगलगीर होने और हमगोश होने से हो जाती है। ये मरीज का बिस्तर और तौलिया इस्तेमाल करने से भी हो जाती है, या मरीज के कपड़ों और बिस्तर को इकट्ठा रखने से भी एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। स्कैबीज की अलामात हाथों से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर फैल जाती है। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है उस पर ये माइट ज्यादा स्टे करते हैं। उसके अलावा नाफ में, बगलों में और आहिस्ता आहिस्ता रानों, टांगों, पेट के निचले हिस्से और अज़ाए मखसूसा जिस्म की जो भी जिल्द ढीली होती है उस पर ये इनका स्टे ज्यादा होता है। और जब ये तेजी से माइट हरकत करते हैं तो उस वक्त खारिश होती है और खारिश करने से जिल्द सुर्ख हो जाती है और उस पर दाने भी निकल आते हैं और रैश बन जाते हैं। और ज्यादा खारिश करने से जख्म बन जाने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। स्कैबीज का इलाज और एहतियाती तदाबीर। स्कैबीज के इलाज में परमेथ्रिन 5% का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। परमेथ्रिन 5% में लोट्रेक्स स्कैबीज फ्री की क्रीम और लोशन भी दस्तयाब होते हैं। 30 मिलीग्राम की पूरी क्रीम जिस्म पर लगाई जानी चाहिए और उसके 7 दिन बाद दूसरी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्कैबीज के मुतालिक मैंने टॉप 10 बेस्ट क्रीम के मुतालिक एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वीडियो जरूर देख लें। स्कैबीज में एहतियाती तदाबीर में मरीज के बिस्तर को गर्म पानी के साथ धोकर धूप में खूब सुखाना चाहिए और फिर इस्त्री या ड्राई करना चाहिए और दूसरे बिस्तरों से अलग रखना चाहिए। दोस्तों, अब इन क्रीमों और लोशन को इस्तेमाल किस तरह करना है। लोशन या क्रीम को लगाने के लिए आपने सबसे पहले ताज़ा पानी से नहा लेना है। याद रखें, गर्म पानी से गुस्ल करने से स्कैबीज एलर्जी तेज हो जाती है और गुस्ल के लिए भी कोई अच्छे एंटीबायोटिक साबुन का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद किसी तौलिए से अपने जिस्म को खुश्क कर लेना चाहिए और फिर गर्दन से नीचे नीचे सारे जिस्म पर लोशन या क्रीम को लगाएं और इस चीज का ख्याल रखें कि कोई भी जिस्म का हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए। उंगलियों, हाथों और पाँव और नाफ में अच्छे तरीके से लोशन या क्रीम को लगाएं। अक्सर ये हिस्से खुश्क रह जाते हैं। बेहतर ये है कि ये काम रात के वक्त करें और सुबह को नहा लें, क्योंकि 8 से 12 घंटे तक क्रीम या लोशन को जिस्म पर लगाना जरूरी है और रात को इतना टाइम मिल जाता है। लोशन वाले हाथों से कोई चीज ना खाएं और ना ही लोशन वाले हाथों को आंखों पर लगाएं। रात को जो कपड़े पहने हैं उन्हें सुबह को उतार लें और नए कपड़े पहने। सुबह उठकर आपने ताज़ा पानी से गुस्ल करना है और फिर आपने रात वाले कपड़े उतार देने हैं और नए कपड़े पहनने हैं। कपड़ों को हमेशा उल्टे और सीधे इस्त्री करके पहने। मुतासरा शख्स का बिस्तर और कपड़े दूसरे कपड़ों से अलहदा रखें और अलहदा धोएं। याद रखें, ये छूट वाली बीमारी है, ये एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। उसके साथ आपने फ्राई, गरम और तुर्श चीजों से परहेज करना है। दोस्तों, स्कैबीज के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिख दें, इंशाल्लाह उसका हल निकालेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।